मैं अनुराग त्रिपाठी। कलयुग शुरू कैसे हुआ, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कलयुग की कहानी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं अभी तक जितने युग आए हैं उन युगों के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ युग की, सनातन परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो युग आया उसका नाम था सतयुग। सतयुग मतलब शताब्दी युग का कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय मनुष्य का जो जीवन होता था वो लगभग 1000 वर्ष का होता था। लगभग 1000 वर्ष का एक व्यक्ति का जीवन उस समय होता था। कब? सतयुग में। उसके बाद आया त्रेता युग। अब त्रेता युग की अगर हम बात करते हैं तो उस समय मनुष्य का जो जीवन था वो लगभग 500 वर्ष था। यही एक कारण है कि श्री रामचंद्र जी की भी अवस्था की अगर बात होती है तो लगभग 500 वर्ष की बात निकल करके आती है। उसके बाद जो तीसरा युग आया उसका नाम था द्वापर युग। द्वापर युग की अगर हम बात करेंगे तो द्वापर युग का जो जीवन था वो लगभग 250 वर्ष का हुआ करता था। और उसके बाद जो आया वो आया कलयुग। अब कलयुग आया कैसे, क्या शुरू हुआ, क्या घटना घटित हुई, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा, एक बार की बात है जब अर्जुन अर्जुन आप सभी को पता है, महाभारत के बारे में आप सभी ने देखा है, सुना है, समझा। अर्जुन के जो पौत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो 7 चक्र तक तो निकले थे लेकिन 2 चक्र में फंसे थे। उन्हीं अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित। राजा परीक्षित थे, अपने वहाँ के जाने माने राजा थे। तो जब राजा परीक्षित थे, बड़े अच्छे से राजपाट वगैरह कर रहे थे और उनके प्रजा भी काफ़ी सुखी थी। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते हुए जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कोई अलग टाइप का व्यक्ति आता है और उनके सामने मिलता है। उनको देख करके लगता है कि तुमने कैसे मेरा रास्ता रोका और किस तरीके से तुम्हारी हिम्मत हुई। उन्होंने बोला, भाई मैं एक कलयुग हूँ, मेरे को कहीं पे आप जगह दे दो, कहीं पे आप स्थान दे दो जहाँ पे मैं रह जाऊँ। उन्होंने उस समय कुछ देर तो गुस्सा किया। उन्होंने बोला, अभी मेरा समय आ रहा है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, तो इसलिए आप मुझे कहीं ना कहीं समय देंगे, अवसर देंगे तो ही मैं इस जगह पे आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, जहाँ ज़्यादा कुकर्म होता हो, जहाँ ज़्यादा व्यभिचार होता हो, जहाँ ज़्यादा नशा होता हो, जहाँ ज़्यादा कुप्रवृत्तियाँ होती हो, जहाँ गलत ढंग से, ऐसे जगहों पे ही तुम्हें रहना है, ऐसे जगहों पे ही तुम्हें जाना है। ये कहते कहते उन्हें उस बात का ध्यान नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलते बोलते बोल दिए। क्योंकि आपको मालूम है, द्वापर के बाद, द्वापर में भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ झूठ तो आ ही गया था। शायद यही एक कारण था कि महाभारत में कितनी सारी कूटनीतिक चालें हुई, कितनी सारी बातें हुई, कितनी सारी इधर उधर की बातें हुई, तब जाकर के महाभारत में लोग जीत पाए। रामचंद्र जी की अगर मैं बात करूं त्रेता युग में, तो उस समय चीज़ें अलग थीं। उसके पहले सतयुग की बात करूं तो चीज़ें अलग थी, लेकिन अब तो कलयुग की बात थी। तो कलयुग में अब इतना संभव तो है नहीं कि सब कुछ सही ही हो। अब राजा परीक्षित ने बोलने में जब यह बोल दिया तो उनको यह भास नहीं था कि जो उन्होंने ऑलरेडी मुकुट पहना हुआ था, उस मुकुट में जो सोने का मुकुट है, तो वो राजा कहीं कितने राजाओं को मार करके, कितने राजाओं का ले करके तब जा करके वो मुकुट उनके सिर पे आया था। और वही सोने के मुकुट को मौका मिल गया, किसको? उस कलयुग को। और उस कलयुग ने क्या किया, उन्हीं की बात का श्रवण करते हुए, उन्हीं की बात को मानते हुए, उन्हीं के मुकुट में, राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के वो विराजमान हो गए। जैसे ही राजा परीक्षित के मुकुट में वो विराजमान होते हैं कलयुग, उसी समय राजा परीक्षित के दिमाग विचलित हो जाता है। अब राजा परीक्षित को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि उनको तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ और गलत गलत बातें दिमाग में आ रहे हैं। अचानक वो गए कि अब मैं राजा हूँ तो चलता हूँ। उन सामने गए, विश्वामित्र ऋषि थे, ऋषि के पास चले गए। ऋषि के पास में गए, वो बड़े ध्यानमग्न थे। और ध्यानमग्न होने के बाद में वो जब ध्यान में थे तो उनसे उन्होंने बोला, हे ऋषि इधर आओ। तो ऋषि सुने नहीं, चूंकि वो ध्यानमग्न में थे। एक बार बोला, 2 बार बोला तो इन्हें तुरंत गुस्सा आ गया, चूंकि कलयुग उनके ऊपर सवार था। अब जैसे ही उन्हें गुस्सा आया, उन्हें कुछ सूझा नहीं। उसी समय उन्होंने क्या किया कि एक सांप था, जिस सांप को लेकर के उन्होंने सीधा उनके गले में डाल दिया। उसी अवस्था में जैसे ही ऋषि ने देखा, वो तिलमिलाए और क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने श्राप दिया। किसको श्राप दिया? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को श्राप दिया कि अब तुम्हें
तुम्हारी मौत अगले 7 दिन के अंदर होगी। कितने दिन के अंदर? अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। ये राजा परीक्षित को ऋषि जी ने बोला। जब राजा परीक्षित को ये बात महर्षि ने बोला तो उनकी आंखें चकित हो गई, चौंधिया गई कि अरे गुरुजी ये तो बड़ी गलती हो गई। फिर उन्होंने क्षमा मांगना शुरू किया। किसी तरह से क्षमा याचना के बाद जब गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें किए, तब जा करके गुरुजी ने उनकी बातों को माना और समझा, और उसके बाद कहा कोई बात नहीं है, इसका एक ही मात्र उद्धार है कि अब मरने से तो तुम्हें हम बचा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक ही कर सकते हैं कि तुम एक काम करो, भागवत सुनो। भागवत मतलब भगवान का जो उपदेश है उसे सुनो। अगले 7 दिनों तक या 2 दिनों तक या 4 दिनों तक, जब तक भी तुम अगर उसे सुनोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी अब इस बात में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और उस बात को मानते हुए वो आए और उन्होंने भगवत कथा सुनी, और भगवत कथा को सुनने के बाद वो सीधा वैकुंठ धाम के लिए गए और सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सीधा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कलयुग आज के डेट में आ चुका है, और कलयुग के लिए आपको पता है राजा परीक्षित अगर उससे नहीं बच पाए तो हम और आप तो बच नहीं सकते हैं। लेकिन जितना संभव हो, अगर हम सोचें, इस कलयुग में हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग कलयुग में हैं, तो हमें सोचना है कि हमें सद्बुद्धि से काम करना है। हमें अपनी एक बुद्धि को सही दिशा में लेकर के जाना है। हमें ये ट्राई करना है कि अपने स्तर से जितना संभव हो उतना अच्छे कार्य भी करते रहें। बाकी अगर बुरे कार्य करेंगे तो शायद स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन मेरा इतना मानना है स्वर्ग नरक यही है। यदि आप अच्छे कार्य करते हो तो निश्चित तौर पे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि आप बुरे कार्य करते हो तो फिर नरक शायद यही है कि आपके जीवन में आपकी कुख्यात और विख्यात 2 तरह के लोग होते हैं। आपको कैसा बनना है निर्धारण आपका है, लेकिन निर्धारण सिर्फ इतना है कि हमको जीवन में आगे चलना है। ये थी राजा परीक्षित की कहानी, ये थी कलयुग की कहानी। किसी अन्य कहानी के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।